हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा और भी कई सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको आपके मामलों को लड़ने में सहायता देगी, हेल्पफुल होगी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आप कहीं और रहते हैं और आपके मामले आपसे 200, 500, 1000 और 2000 किलोमीटर दूर चल रहे होते हैं। इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि आप हर एक तारीख पर स्वयं उपस्थित हों। इसके अलावा आपके ऊपर मल्टीपल केसेज होते हैं। अब उन मल्टीपल केसेज में अलग अलग डेट्स वो लोग जानबूझ करके लगवाते हैं। कई बार एक महीने के अंदर आपकी 4 डेटें लगती हैं और आपके यहां से जो दूरी है इतनी दूरी है कि फ्लाइट से जाना पड़ता है। अगर आप चारों डेट पर अपियर होते हैं तो आपकी पूरी सैलरी केवल किराए भाड़े में चली जाएगी। ये संभव नहीं है। इवन हर महीने एक डेट पर भी जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं कि वहां पर किसी का वकालतनामा दाखिल करवा देते हैं कि साहब आप हमारी तरफ से इस केस को फाइट करना। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये ही चलती है, इसी तरह से काम होता है। लेकिन कई बार आपके ना जाने की वजह से आपके मन में कई बार शंकाएं आती हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं और कई बार कुछ नेगेटिव ऑर्डर्स भी हो जाते हैं। अब आप ये समझ नहीं पाते कि मेरा नेगेटिव ऑर्डर क्यों हुआ। तो ऐसे ही एक ऑर्डर के विषय में मैं आपसे आज बात करूंगा। आपके ऊपर चाहे 125 सीआरपीसी का, चाहे डीबी का, चाहे कोई कंप्लेंट केस हो रखा है, चाहे कोई और केस हो रखा है, दूसरी जगह पे चल रहा है। आपने कई बार एक नाम सुना होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है एक पक्षीय आदेश। अब एक पक्षीय आदेश को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, सर मेरा तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। तो हम उनसे पूछते हैं क्यों, आप क्या गए नहीं थे? बोला नहीं गया था। आपने उस प्लेस पर कोई अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है? कहते हाँ किया हुआ है। तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे हो गया? फिर तो हो नहीं सकता। अगर कोर्ट में आप अपियर हैं या आपके बिहाफ पर आपका एडवोकेट अपियर है तो एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं फाइल आपके जवाब पर लगी है, आप जा नहीं पाए, लेकिन आपके अधिवक्ता साहब वहां पर मौजूद थे। अब वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन कोर्ट को देंगे कि साहब आज मेरा क्लाइंट आ नहीं पाया है, जिसकी वजह यह है और अगली डेट पे मैं अपना WS यानी कि जवाब अपनी क्लाइंट का दाखिल कर दूंगा। जनरली ऐसे मामलों में आपको एक डेट मिल जाती है, मामला एक्स पार्टी नहीं हो सकता। या फिर हद से हद मान लेते बहुत ही तारीखें गुजर चुकी हैं, अब कोर्ट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपको और तारीख देने में। अब आपके एडवोकेट वहां पर अपियर है और वो एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब मैं अगली डेट पे जवाब दे दूंगा, कोर्ट नहीं मानती। उस केस में भी केवल आपके जवाब की अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, एक्स पार्टी तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपके बिहाफ पर आपका वकील कोर्ट के अंदर खड़ा है। लेकिन आपका यह कहना होता है कि साहब मैं गया नहीं था, लेकिन मेरे वकील वहां पे जाते हैं, मैंने कोई वकील नियुक्त किए हुए हैं, लेकिन मेरा एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, जो कि प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर होता कब है। ये एक्स पार्टी ऑर्डर तभी होगा जब आप नहीं गए, आपके वकील साहब भी नहीं गए और आपकी तरफ से प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो कोर्ट देखता है भाई ना तो पार्टी आ रही है ना वकील आ रहे हैं, केस में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि नोटिस तामील है। तो कोर्ट ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। बट अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम तो अपियर थे वकील साहब के थ्रू, फिर भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे क्लाइंट के साथ अभी रिसेंटली यही हुआ है। उन्होंने कहा साहब हमने वकालतनामा लगा दिया, हमारे वकील साहब वहां पे अपियर होते हैं, कल मेरा एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। ये कैसे संभव है? फिर उन्होंने अपने केस की ऑर्डर शीट निकाली। जब वो ऑर्डर शीट निकाली तो ये पाया गया कि उस ऑर्डर शीट पर कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि उनकी तरफ से कोई वकालतनामा फाइल हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब से मुकदमा शुरू हुआ तब से लेके आज तक कहीं पर भी ऑर्डर शीट में यह नहीं लिखा है कि विपक्षी की ओर से कोई वकील साहब अपियर हुए। तीसरी चीज, जिस तारीख पर एक्स पार्टी का आदेश हुआ है उस तारीख पर ना तो वकील साहब की उपस्थिति दर्ज है और क्लाइंट तो कह ही रहा है कि मैं गया नहीं था, ना ही कोई एडजॉर्नमेंट लगी है, तो एक्स पार्टी हो गया। तो फिर तो होना ही है ना। फिर कोर्ट क्या करेगा? ना आप एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई अपियर हो रहा है, ना आप खुद अपियर हो रहे हैं, इसलिए एक्स पार्टी हुआ। लेकिन इसकी जानकारी उस व्यक्ति को तब हुई जब उसने उस केस की कंप्लीट ऑर्डर शीट निकलवाई। अब तक वो भूल भुलेखे में ही जी रहा था और इसी तरह से अगर चलता रहता आगे भी तो ये चीजें तो फिर कंटिन्यू कभी भी हो सकती है। कोई 1-2 दिन का प्रोसेस तो है नहीं, ये तो 4-5 साल चलने वाली प्रक्रिया है और एक केस में नहीं, पता नहीं कितने केसेज में है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भले ही आप कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन कोशिश करिए कि बीच बीच में जाते रहिए ताकि आपको पता रहे
आपकी प्रोसीडिंग्स में चल क्या रहा है। कोई कमी हो, कोई लूप होल हो तो समय रहते वो पकड़ में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, उसके बाद आपको पता चला, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया के खेत को चुगने से पहले आप वहां पर उपस्थित हो जाए और देख लें और सारी चिड़ियों को वहां से भगा दें, चुगने मत दें। तभी केवल आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने केसेस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आप न्याय पा सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।